भक्तों, हम आपके समक्ष जो है सुख सागर से श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम अध्याय भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य की कथा को जो है सुनाने की चेष्टा कर रहे हैं। आप लोग सुनिए, बहुत अच्छी कथा है। आप जब सुनेंगे इसमें आपको ज्ञान ही मिलेगा, श्रीमद् भागवत कथा का जो है मिलेगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय प्रियं नमाम। कस्तूरी तिलकं ललाटपलटे रक्षाय स्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरनोक्तं करतले रेणुकरे कृतम्। सर्वांगे हरिचंदनं सुतलितं कंठे च मुकुतावली स्त्री परिचेष्टयो विजयते गोपालचूड़ामणिम्। साथियों, प्रथम अध्याय भक्ति ज्ञान और वैराग्य की कथा। एक बार नैमिषारण्य में शौनकादिक 88 सहस्त्र ऋषियों ने श्री सूत जी से निवेदन किया कि हे सूत जी महाराज, इस कलिकाल में अधिकांश प्राणी अज्ञानवश सांसारिक प्रपंचों में फंसकर माया मोह में भ्रमित है और अनैतिक कार्यों में लिप्त होकर राक्षसों के समान आचरण कर रहे हैं, जिससे वे आठों पहर दुखी एवं असंतुष्ट रहते हैं। हम लोगों की इच्छा है कि उनके उद्धार हेतु आप किसी ऐसे भगवत चरित्र का वर्णन करें जो भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य से ओतप्रोत हो और भगवत भक्ति के प्राप्ति के में सहायक हो। कृपया ये भी बताइए कि हरि के भक्त इस माया जाल से किस प्रकार के युक्त हो सकते हैं। इस कर्म बंधन से जीव किस प्रकार छूट सकता है और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति किस प्रकार कर सकता है। शौनकादिक ऋषियों के ऐसे लोक हितकारी वचन सुनकर सूत जी बोले, हे शौनक जी, मैं आप सब ऋषियों को वो उत्तम उपाय बतलाता हूँ जो जीवन मरण के भय को दूर करता है और भगवान की भक्ति को बढ़ाकर उनको प्राप्त करता है। आप सब लोग सावधानी से ध्यान पूर्वक सुनो। कलयुग के आदि में श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत शास्त्र सुनाया था। उससे बढ़कर मन को शुद्ध करने वाला भगवान के उत्तम चरित्र का रसामृत पिलाने वाला और कोई दूसरा शास्त्र नहीं है। इसलिए मैं उसी उत्तम शास्त्र का वर्णन आप सब ऋषियों के सम्मुख करता हूँ। श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी अति दुर्लभ है। हे ऋषियों, श्रीमद् भागवत की कथा के सुनने से राजा परीक्षित कर्म बंधन से मुक्त हो गए थे। ये बात जानकर ब्रह्मा जी को बड़ा अचंभा हुआ और उन्होंने सतलोक में तुला से गद्ध भगवत भक्ति के सब साधनों को तोला, किंतु सब साधन श्रीमद् भागवत की अपेक्षा हल्के रहे। यह श्रीमद् भागवत का पारायण समाप्ति विधि से किया जाए तो यह अवश्य मोक्ष देता है। प्राचीन काल में इस कथामृत को सनकादिक ऋषियों ने श्री नारद जी से सुना था। नारद से कहा था। शौनक जी बोले, हे सूत जी, नारद जी तो सदा इस माया जाल से दूर रहते हैं और एक घड़ी से अधिक एक स्थान पर नहीं ठहरते हैं। तब सनकादिक ऋषियों ने ये श्रीमद् भागवत नारद जी को किस प्रकार सुनाई। सूत जी बोले, हे शौनक जी,
श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना परम भक्त समझ कर यह कथा एकांत में सुनाई थी। एक समय सनकादिक ऋषिगण सत्संग के हेतु बदरी वन की विशालपुरी में पधारे। वहाँ उनकी भेंट नारद जी से हुई। उस समय नारद जी की शोक और चिंता युक्त दशा देखकर सनकादिक ने पूछा, हे नारद, आप किधर से आ रहे हैं और कहाँ को जा रहे हो? आपकी यह बेचैनी और चिंतित दशा क्यों है? आप तो बीत राग और जीवन मरण से मुक्त हैं, फिर आपकी यह दशा क्यों है? इसका वृत्तांत कृपा करके हमें इसका भेद कहिए। नारद जी बोले, हे मुनिवरों, मृत्युलोक जीवधारियों का कर्म स्थान है। मैं इस मनुष्य लोक को सर्वोत्तम समझकर इधर आया था। मैंने अनेकों तीर्थ स्थान प्रयाग, काशी, नासिक, हरिद्वार, पुष्कर, श्वेतबंधु, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी आदि में परिभ्रमण किया, किंतु मुझे शांति कहीं भी ना मिली। सर्वत्र कलयुग ने अपना अधिकार जमा लिया है। चारों ओर अधर्म छा रहा है। दया, धर्म, दान, जप, तप कुछ भी कहीं भी नहीं दे पड़ता। मनुष्य निस दिन विषय भोगों में लिप्त रहकर उदर पालन करते हैं। मंदबुद्धि, भाग्यहीन, आलसी, झूठ बोलने वाले, अधर्मी, दयाहीन, हरिभजन से विमुख, निर्धर्मी पतियों से घिरे हुए हिंसावादी देख पड़ते हैं। ब्राह्मण, साधु, संत, पाखंडी, दुराचारी, लोभी, दम्भी हो गए हैं। गन्ना बेचकर उधर भरते हैं। घरों में स्त्रियों का अधिकार है। आश्रम, तीर्थ आदि स्थानों में लुटेरों का अधिकार है। वे धर्म के नाम से लूट रहे, प्रजा को कष्ट देते हैं। मंदिर, देवालय आदि पर विधर्मियों और शूद्रों का अधिकार होता जा रहा है। दासता बढ़ती जा रही है। स्त्रियां वैश्यावृत्ति से अपना पेट भरती हैं। प्रतिबद्ध धर्म का नाश होता जा रहा है। मैं आपको कहाँ तक सुनाऊं? इस कलयुग ने सारे भूमंडल पर अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया है। मैंने घूमते घूमते यमुना तट पर क्या देखा कि एक युवती बैठी हुई रो रही है। उसके निकट दो वृद्ध पुरुष वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे हैं। उनकी दीर्घ श्वासें चल रही हैं। वो युवती उनकी सेवा कर रही है, उन्हें जीवित करने का प्रयत्न कर रही है। वे मूर्छित पड़े हैं। मैं इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर उधर चला गया। मुझे देखकर वो तरुणी खड़ी हो गई और दुखी होकर बोली, हे मुनिवर, आप तनिक मेरी कथा सुन लीजिए, मेरे दुख को दूर कीजिए। साधु संतों के दर्शन तो सांसारिक पापों को दूर करते हैं। मेरे बड़े भाग हैं, तभी इस संकट काल में आपके दर्शन हुए। नारद जी बोले, हे मुनियों, मैंने उस युवती से पूछा कि तुम कौन हो? वे दोनों पुरुष जो तुम्हारे सामने पड़े हैं कौन हैं? तुम्हारी सेवा करने वाली ये समस्त स्त्रियां जो तुम्हें घेरे बैठी हैं, ये कौन हैं? तब वो तरुणी बोली, हे मुनिवर, मैं भक्ति हूँ। ये दोनों पुरुष ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। ये जो युवतियाँ मेरी सेवा कर रही हैं, गंगा आदि नदियाँ हैं। इस कलियुग के प्रभाव से मेरे पुत्रों की यह दशा है। हे मुनिवर, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, वृद्धा हुआ और कर्नाटक देश में युवावस्था को प्राप्त हुई। मेरा सत्कार महाराष्ट्र प्रांत में अधिक हुआ, लेकिन गुजरात प्रांत में आते ही मुझे वृद्धावस्था ने घेर लिया। अब मैं यहाँ वृंदावन में आई हूँ। मैं तो यहाँ तरुणी हो गई, किंतु मेरे दोनों पुत्र अब भी वृद्ध हैं। मुझे अब यही चिंता और दुख है कि मैं युवती हो गई और पुत्र वृद्ध ही रहे।
मुझे वृद्ध होना चाहिए और मेरे युग पुत्रों को युवा होना चाहिए, मुझे इसका कारण समझाओ। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब तक युवती ने नारद जी से इस प्रकार पूछा तब नारद जी बोले, हे युवती, मैं अपने ज्ञान से अभी सब बात तुम्हें बताता हूँ। नारद जी बोले, हे साधी, तू ध्यान पूर्वक सुन। इस कलयुग के प्रभाव से मनुष्य पापी, पाखंडी, अज्ञानी, भक्तिहीन हो गए हैं। वे भक्त ज्ञान वैराग्य की और तो दृष्टि भी नहीं करते हैं, किंतु वृंदावन ब्रजधाम में भक्त सर्वत्र नृत्य करती रहती है। धन्य है यह गोलोक धाम। इसी कारण तो युवती हो गई है, किंतु तेरे पुत्र अब भी सुसप्त दशा में हैं। इन्हें यहाँ कुछ आराम अवश्य प्राप्त हुआ है। तब भक्ति बोली, हे देवर्षि, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग का नाश क्यों नहीं कर दिया था? तब नारद जी बोले, हे देवी, राजा परीक्षित ने कलयुग की दीन दशा देखकर उस पर इसलिए दया की थी कि उन्होंने अपनी वृद्धि से विचार किया था। यद्यपि कलयुग अधर्म का स्थान है, किंतु अन्य युगों की अपेक्षा इस युग में थोड़ा सा ही केवल हरि भजन, हरि कीर्तन मात्र से ही कलिकाल के पाप दूर हो जाते हैं। अन्य युगों में सहस्त्रों वर्ष तपस्या, अनेकों दान, जप तप करने पर भी ये फल प्राप्त नहीं होता है, जो कलयुग में केवल भगवान के संकीर्तन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। इसी विचार को करके राजा परीक्षित ने इस कलयुग को नष्ट नहीं किया था। तब नारद जी के वचन सुनकर भक्ति ने कहा, हे देवर्षि, आपके प्रभाव से प्रहलाद ने अपूर्व भक्ति पाई और आप ही के प्रभाव से ध्रुव ने अटल भक्ति प्राप्त की। हे मुनिश्रेष्ठ, आपके दर्शनों से मुझे भी अपूर्व आनंद प्राप्त हुआ है। आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको साष्टांग प्रणाम करती हूँ। भक्तों, इसके आगे की कथा जो है आपको दूसरे भाग में मिलेगी। दूसरा अध्याय है नारद जी द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग के दुख को दूर करने का प्रयत्न करना। बोलो श्रीमद् भागवत पुराण की जय।